Hello friends, I am Aditya and you are watching German class and in today's class we are going to do vocabulary, word charts. ठीक है, vocab की क्लास है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं तो इन वर्ड्स को हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ मीनिंग एंड सेंटेंसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, वेदर इट इज़ B1 और B2, यू शुड नो एनफ वोकेबलरी। तो वोकैब की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी, जाके आप उसको देख लेना, ठीक है। डेली वोकैब आप वहाँ पे से सीख सकते हो। तो वोकेबलरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स बिगिन। फर्स्ट वर्ड देख लो, टागेस यूबर। टागेस यूबर, ये सारे वर्ड्स जो एग्जाम प्रेप बुक से ही मैंने निकाले तो बहुत हेल्पफुल है, आप भी इस तरह के वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो। टागेस यूबर मीन्स ओवर द डे। ओवर द डे, जैसे कि आप पूरे दिन में क्या करते हो, है ना, ओवर द डे। जैसे आपने बोला तो इश hatte keine Arbeit tagesüber, है ना, मतलब आई हैड नो वर्क, इश hatte keine Arbeit, इश hatte keine Arbeit, ये एक सेंटेंस, आई हैड नो वर्क। आप और भी सेंटेंस बना सकते हो। टागेस यूबर मतलब थ्रू आउट द डे। टागेस और यूबर, टाग और यूबर मतलब ओवर द डे, पूरे दिन में आपके पास क्या क्या था। टागेस यूबर, ओवर द डे आपने क्या किया, आपने काम किया या आपने कहीं पे मीटिंग करी किसी के साथ, या आप घर पे थे या कहीं नहीं गए, या जो भी किया आपने, टागेस यूबर मतलब थ्रू आउट द डे। ओके, इश बिन इंस ब्यूरो gegangen, ich war im Büro tagesüber, ठीक है। ich hatte viel Arbeit tagesüber, ठीक है, थ्रू आउट द डे, ठीक है। नेक्स्ट है बेराटरिन। बेराटरिन, बेराटर और बेराटरिन, आई एन जब हम लगाते हैं दैट इज फॉर फीमेल। पता है आपको नॉर्मल क्या है, बेराटर। बेराटर तो क्या होता है, एडवाइजर। एडवाइजर जो आपको एडवाइस देता है, ठीक है। ये वर्ब है, बेराटन एक वर्ब है, तो बेराटन से ही बना है। बेराटन मतलब होता है एडवाइस, ठीक है। बेराटन एडवाइस का, तो इसी से बना है वर्ब बेराटर। बेराटन एडवाइस देना, ठीक है, आकुजाटिव वर्ब है। जैसे बेराटन है ना, तो आकुजाटिव वर्ब है ये भी आपको याद करना है। तो वर्ब है, वर्ब से फिर बेराटर बना और बेराटर से बेराटरिन बना। फीमेल के लिए हम बेराटरिन बोलते हैं, ठीक है। लाइक जी इज दी बेराटरिन, शी इज़ द एडवाइज़र, जो एडवाइस देते हैं। बेराटर, बेराटरिन, फीमेल होगा तो आईएन हो जाएगा, वैसे बेराटर रहेगा। और वर्ब है बेराटन, मतलब एडवाइस देना। जैसे इश बेराटे डिश, आई एडवाइज यू, है ना, इश बेराटे डिश, इश बेराटे डिश। तो आकुजाटिव में इसलिए डिश आएगा, इश बेराटे डिश, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, समझ गए, बेराटर। देन आउफ्त्राग। आउफ्त्राग क्या होता है, आउफ्त्राग मतलब असाइनमेंट। आप कहीं वर्क करते हो तो वहाँ पे आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, टास्क मिलते हैं, दैट इज़ आउफ्त्राग, असाइनमेंट्स, ठीक है। सिंगुलर है ये। अब इसका प्लूरल भी हो सकता है, कई बार एग्जाम में आपके प्लूरल आएगा तो आप क्या करोगे, प्लूरल का ध्यान रखोगे। आउफ्त्रेगर, आउफ्त्रेगर ये होगा प्लूरल, ये प्लूरल हो गया, ठीक है। तो आउफ्त्राग मतलब असाइनमेंट, टास्क, है ना। प्रोजेक्ट पे आप किसी काम कर रहे हो तो बोलोगे ich habe Auftrag bekommen, ich habe einen neuen Auftrag bekommen, ठीक है। Auftrag और प्लूरल Aufträge। तो प्लूरल को भी आपको साथ साथ पढ़ना है, नहीं तो आप समझोगे कि प्लूरल क्या है, इसका तो मतलब ही नहीं पता। तो प्लूरल और सिंगुलर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे जैसे हमने उमलाउट लगाया है ना, उमलाउट ये AG, इस तरह से हमारा बन गया प्लूरल। तो प्लूरल बनाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ हमारे इंटरनेशनल वर्ड्स हैं, जैसे कि हम देखेंगे, जैसे ब्यूरो, है ना, जैसे ये सब वर्ड्स है जो हम जनरली यूज़ करते हैं ना। ब्यूरो तो यहाँ पे एस लगाती है, ब्यूरोस, ठीक है, ब्यूरोस हो गया। जैसे फ़ोटो, तो यहाँ पे एस लगाती है, फ़ोटोज़, ठीक है। तो एस लगाने से हम प्लूरल बना सकते हैं, ब्यूरोस, फोटोज़। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ एस से ही प्लूरल बन जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, प्लूरल भी आप सीख सकते हो। नेक्स्ट है व्यूस्ट। व्यूस्ट मतलब क्या होता है, डेजर्ट, डेजर्ट एरिया होता है, ठीक है। डेजर्ट एरिया होता है, जैसे राजस्थान इंडिया में, वहाँ पर डेजर्ट है, व्यूस्ट, ठीक है। और व्यूस्ट कोस्टल, एक बार चेक करना पड़ेगा, आई थिंक कोस्टल एरिया होता है व्यूस्ट, यस कोस्टल एरिया। जैसे नदी किनारे जो, जैसे ये नदी है, ठीक है, इसके आसपास का जो एरिया दैट इज़ व्यूस्ट है, कोस्टल एरिया, नदी किनारे, ओके, नियर द ओशन, नियर द रिवर, वुस्ट, ठीक है, दैट इज वुस्ट। Zufällig means suddenly, suddenly something comes to your mind, suddenly, zufällig, suddenly, zufällig, हाँ, suddenly comes to your mind, suddenly आपको किसी के बारे में याद आया, suddenly आपको कोई आइडिया है, zufällig habe ich, हाँ, diese Idee bekommen, zufällig, suddenly अचानक से आपको कोई आइडिया आता है माइंड में, आपको कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, कुछ भी आपको ध्यान में आता है, zufällig, ठीक है, zufällig। तो ये भी हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, zufällig, हाँ, zufällig habe ich, zufällig habe ich die Idee bekommen, है ना, zufällig।
परफेक्ट मैंने बनाया है ना, सुफिलिश आप एच डी ईडे देखो, मेरे को आइडिया है सुफिलिश। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनसे पूरा सेंटेंस बदल जाता है। और सेंटेंस इस तरह से, अगर आपको ये वर्ड्स नहीं पता पैराग्राफ में तो आप समझोगे नहीं पैराग्राफ, यू कैन नॉट डू द क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि जो लेसन का टेक्स्ट होता है उसमें आपको टेक्स्ट समझना होगा। हालांकि सारे वर्ड्स को समझना भी जरूरी नहीं है, इफ़ यू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, मोटा मोटा ब्रॉडली अगर आप समझ आ रहे हो टेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द टॉपिक, व्हाट इज़ द थीम गोइंग ऑन, तो यू कैन ईजिली आंसर। वो हमने देखा है, एग्जाम प्रेप की भी काफ़ी सारी लाइव क्लासेस की है मैंने, तो जाके देख लेना लाइव क्लासेस प्रीवियस, उनमें आपको मिल जाएगा। हमने एग्जाम प्रेप की है, B1 की, B2 की, लेजन की भी की है, एक्सप्रेशन श्राइबन सारी की है, ठीक है, तो आप देख सकते हो। और एग्जाम प्रेप का अलग से बैच भी चलता है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ईमेल कर सकते हो, ठीक है, यू कैन ज्वाइन अस। वेट लॉस मतलब वर्थलेस। वेट क्या होता है? वर्थ, किसी चीज़ का वर्थ होना, और उसका वर्थ नहीं है तो वेट लॉस, वर्थलेस। हाँ, लॉस, लॉस मतलब नेगेटिव वर्ड है लॉस। जैसे हम बोलते हैं आर्बाइट्स लॉस, जॉबलेस, तो लॉस मतलब नेगेटिव वर्ड होता है लॉस। तो वर्थ, वेट, दास हार्ट एंड ग्रोसन वेट, किसी चीज़ का बहुत वर्ट है, वेट है, दास हार्ट एंड ग्रोसन वेट, इसका बहुत वर्थ है, ग्रोसन वेट। ये वेट यहाँ पे क्या है? ये नाउन है यहाँ पे वेट, डेयर वेट। और वेट लॉस क्या होगा? वर्थलेस, वर्थलेस यहाँ पे एडजेक्टिव है ना, तो ध्यान रखना नाउन और एडजेक्टिव। तो स्मॉल लिखा मैंने ना, वेट लॉस, एडजेक्टिव एडवर्ब स्मॉल होते हैं। वेट मतलब वर्थ होना, किसी चीज़ का वर्थ होना, वैल्यू होना, है ना। दास हार्ट एंड ग्रोसन वेट, इसका बहुत वर्थ है, इसकी बहुत वैल्यू है। और किस चीज़ की वैल्यू नहीं है तो दास इस्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे दास इस्ट वेट लॉस। तो वहाँ पे सिंपली जाइन वर्ब यूज़ करते हैं, दास इस्ट वेट लॉस। तो किसी भी चीज़ का वर्थ होता है ना, जैसे डॉच कोर्स, स्प्राक कोर्स हार्ट एंड ग्रोसन वेट, ओके, माइन डॉच कोर्स हार्ट एंड ग्रोसन वेट, डॉच स्प्राक हार्ट एंड ग्रोसन वेट, ओके। तो जर्मन लैंग्वेज का वर्थ है, सीखने के बाद वर्थ है, उसकी इंपॉर्टेंस है, यू कैन गेट ए जॉब। नेक्स्ट आगंटूर। आगंटूर क्या होता है? एजेंसी को बोलते हैं आगंटूर, एजेंसी। जैसे एजेंसी की अलग अलग तरह की होती है, जैसे जॉब देती है आपको, है ना, जॉब देती है, और अलग तरह की वर्क परमिट भी देती है, परमिट भी देती है ना। तो एजेंसीज होती हैं, बहुत सी एजेंसीज कोर्स करवाती हैं अलग अलग, है ना, तो एजेंसी आगंटूर, ठीक है। और बहुत सी एजेंसी एडवर्टीजमेंट देती है, एडवर्टीजमेंट की भी एजेंसी होती है। तो आगंटूर, जैसे एडवर्टीजमेंट के लिए फेमस वर्ड है वेर्ब आगंटूर, है ना, ये आपने पढ़ा होगा वेर्ब आगंटूर। वेर्ब आगंटूर मतलब जो वेरबुंग देती है, वेर्ब मतलब वेरबुंग, एक वर्ड है वेरबुंग, एडवर्टाइजमेंट, है ना, वेरबुंग उसी से बना है, डी वेरबुंग। तो वेर्ब आगंटूर एडवर्टाइजमेंट की जो एजेंसी होती है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, तो वेर्ब आगंटूर। तो एजेंसी अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे मैंने बता दिया, एजेंसी एडवर्टाइजमेंट की, कोर्स कराने के लिए, परमिट के लिए, जॉब परमिट के लिए, कोई जॉब के लिए एजेंसी होती है, जैसे हाउस बिल्डिंग के लिए भी आजकल अलग अलग एजेंसीज खुली हुई हैं, तो ऐसी आगंटूर होता है, ठीक है, एजेंसी। तो ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से सीखने हैं विथ मीनिंग, विथ सेंटेंसेज, आपको सेंटेंस आने चाहिए, तभी उसका इंपॉर्टेंस है, तभी उसका वैट है, दास हार्ट एंड ग्रोसन वैट। नेक्स्ट देखो डाउअर्न। डाउअर्न क्या होता है? ड्यूरेशन, किसी भी चीज़ की ड्यूरेशन होना, तो उसके लिए वर्ब है डाउअर्न। जैसे मैंने बोला डेर फिल्म डाउअर्ट 3 Stunden है, तो थर्ड पर्सन में यूज़ कर रहे हैं, डेर फिल्म डाउअर्ट। अब यहाँ पे डाउअर्ट वर्ब है, डाउअर्ट 2 Stunden, ठीक है, फिल्म का जो ड्यूरेशन हो 2 आवर्स है, या फिर मैंने लिख दिया डॉच कोर्स, डॉच कोर्स डाउअर्ट 2 Stunden, जर्मन कोर्स जो है वो 2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स डेली की उसकी ड्यूरेशन है, ठीक है, समझ गए, इस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको। तो 2 आवर्स की उसकी ड्यूरेशन है, जर्मन कोर्स है, फिल्म है, या कोई भी चीज़ उसकी ड्यूरेशन है, डॉच कोर्स, तो डाउअर्न मतलब ड्यूरेशन, ठीक है। इसी से एक वर्ड होता है डाउअर्न हाफ्ट, आपने पढ़ा होगा डाउअर्न हाफ्ट, मतलब जिसकी ज़्यादा ड्यूरेशन होती है, डाउअर्न हाफ्ट, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा तक, डाउअर्न हाफ्ट। तो एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स आप सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ट्रिंक गेल्ड, अब देखो ट्रिंक और गेल्ड ये वर्ड मैंने कई बार पढ़ा है। ट्रिंक मतलब ड्रिंक, गेल्ड मतलब मनी, मतलब ड्रिंकिंग मनी, नो, कोई इसका ऐसे मनी नहीं है, इसका मीनिंग होता है टिप। रेस्टोरेंट में जब हम खाते हैं तो वेटर को हम टिप देते हैं, है ना, जो भी आपकी अफोर्ड कर सकते हो आप, 2 यूरो, यूरो में देते हो, या 1 यूरो दिया, कुछ सेंट बच गए वो दे दिया आपने, या 10 रुपीज़ 5 रुपीज़ दे दिया, या कोई नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं। तो ट्रिंक गेल्ड नॉर्मली जर्मन में कस्टम है ना, तो ट्रेडिशन लोग देते हैं 10% टिप दे देते हैं, या 5% भी टिप दे देते हैं, तो देते हैं। तो ट्रिंक गेल्ड, है ना, तो किसको देते हैं हम? ये केलनर को देते हैं हम, केलनर, केलनर को देते हैं, वेटर को देते हैं, या वेट्रेस, केलनरिन।
कहाँ पे देते हैं, इम रेस्टोरेंट, इम रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट में टिप देते हैं। आप देते हो टिप तो बताना मुझे कमेंट करके, डू यू गिव ट्रिंगेल्ड इन रेस्टोरेंट, बताना ट्रिंगेल्ड, ठीक है। तो वर्ड भी याद हो जाएगा, ट्रिंगेल्ड, 2 वर्ड है यहाँ पे, तो गेल्ड लास्ट में, तो इसका आर्टिकल भी क्या होगा, दास ट्रिंगेल्ड। तो जो वर्ड लास्ट में होता है उसका ही आर्टिकल हम लिखते हैं, ये भी मैंने बताया आपको। अब देखो आउफ में एग्जाम, आउफ में एग्जाम मतलब केयरफुल, केयरफुल, सिंपल इसका मतलब केयरफुल, आउफ में एग्जाम, है ना। फोर्जिस्टिश, अनदर वर्ड भी बोलते हैं फोर्जिस्टिश, केयरफुल। अटेंटिव, है ना, इंग्लिश में भी जर्मन में भी बहुत सारे वर्ड हैं। तो आउफ में एग्जाम, ich möchte Sie aufmerksam machen, I want to make you attentive, ich möchte Sie, okay, aufmerksam machen, vorsichtig machen, aufmerksam machen मतलब अटेंटिव, आई वॉन्ट टू मेक यू केयरफुल, आई वॉन्ट टू मेक यू अटेंटिव, तो मैं केयरफुल करना चाहता हूँ, ठीक है। आउफ में एग्जाम, समझ गए, आउफ में एग्जाम, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देन नॉयगिरिश, नॉयगिरिश मतलब क्यूरियस, 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 कोई भी काम करने के लिए आप क्यूरियस हो, किसी चीज़ को जानने के लिए आप क्यूरियस हो। छोटे बच्चे होते हैं, दे आर वेरी क्यूरियस, नॉयगिरिश, जी म्यूस्टन विसन, ओके, वास पासियट, तो दे आर वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट इज हैपनिंग। तो क्यूरियस, क्यूरियोसिटी आपकी होती है ना, एज ए स्टूडेंट होते हो, एज ए वर्कर, एज ए कलीग, तो किसी भी एज ए रोल में आपकी क्यूरियोसिटी होती है। नॉयगिरिश, नॉयगिरिश, क्यूरियस होना। नॉयगिरिश जाइन, एर इस्ट नॉयगिरिश, जी इस्ट नॉयगिरिश, ओके, इश बिन नॉयगिरिश, तो जाइन की फॉर्म है। वियर जिंड नॉयगिरिश, ठीक है, ये जाइन की फॉर्म है नॉयगिरिश, तो नॉयगिरिश हम यूज़ करते हैं। फाक लॉयटर, फाक और लॉयटर, फाक मीन्स सब्जेक्ट, लॉयटर मीन्स पीपल, मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड, तो सब्जेक्ट को स्कूल में पढ़ाने वाला सब्जेक्ट नहीं। फाक लॉयटर मीन्स स्पेशलिस्ट, किसी चीज़ को नॉलेज रखने वाले स्पेशलिस्ट बोलते हैं फाक लॉयटर। जी जिन फाक लॉयटर, जी कैनन बेसर, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको अपने डोमेन की, अपनी फील्ड की अच्छे से नॉलेज होती है। जैसे इलेक्ट्रिशियन है तो उसको अपने डोमेन की नॉलेज है, फाक लॉयटर। डॉक्टर्स को अपने डोमेन की नॉलेज होती है, फाक लॉयटर। वेब डिज़ाइनर उसको नॉलेज है, टेक्निकल पर्सन उसको नॉलेज है, तो फाक लॉयटर। सो दास हाइस्ट फाक लॉयटर, फाक लॉयटर समझ गया, फैक लॉयटर। जैसे डिज़ाइनर हो सकते हैं, वेब डिज़ाइनर, डॉक्टर्स हो सकते हैं, आर्स्ट, टेक्नीशियन हो सकते हैं, टेक्निकर, तो ये सब क्या है, फाक लॉयटर। तो इसी से रिलेटेड जो जर्मन पढ़ते हैं उसको बोलते हैं फाक वोट, फाक व्योटर भी बोलते हैं ना। जैसे आप किसी फील्ड में आप हाउस बिल्डिंग करोगे तो आपको फाक व्योटर सीखने पड़ेंगे, मतलब अपने डोमेन से रिलेटेड, जिस भी डोमेन में आप हाउस बिल्डिंग करोगे उससे रिलेटेड फाक व्योटर, सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने वर्ड्स। जैसे मेडिकल सेक्टर में आप फ्लेगर, जैसे जो क्रांकन फ्लेगर होते हैं, नर्सिंग प्रोफेशन, उनसे रिलेटेड जो जर्मन होती है, जो वोकैब होती है थोड़ा डिफरेंट होती है ना, तो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड वो वर्ड सीखते हैं, तो फाक व्योटर सीखते हैं वो। तो कौन से लोग होते हैं, फाक लॉयटे बोलते हैं उनको, समझ गए। और ऐसे बेराइश, बेराइश मतलब सेक्टर, डोमेन, सेक्टर, डोमेन, फील्ड, एरिया, एरिया, बहुत सारे वर्ड्स हैं ना, फील्ड। जैसे बेराइश, दासिस्ट, ओके, टीचिंग करना, दासिस्ट माइन बेराइश, है। हॉस्पिटैलिटी, दासिस्ट आइन अंदरस बेराइश, वो डिफरेंट सेक्टर है ना। टेक्नोलॉजी, दासिस्ट आइन अंदरस बेराइश, ठीक है। डॉक्टर, मेडिकल सेक्टर, वो एक दूसरा बेराइश है। आईटी सेक्टर, वो दूसरा बेराइश है, फील्ड है, सेक्टर है, समझ गए। तो इस तरह से वर्ड्स हैं। तो आज हमने बहुत सारे वर्ड्स सीखे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लास, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।